अग्निवीर नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में लगाने के लिए तैयार किए जा रहे सस्ते चौकीदार। सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लड़का अपना माँ का गहना गिरवी रखे, कोई लड़का खेत गिरवी रखे, को पैसा लगा के पढ़ाई किया था। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। जय हिंद, नमस्कार। पेंडिंग भर्ती वाले मामले में युवा जिस तरह से अपने हक के लिए लगातार और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दिन सरकार को उनके हितों में जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन युवाओं की मांगें गलत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग इन युवाओं की मांगों को अब राजनीति से प्रेरित होने की बातें भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये युवा सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, अपना जायज हक मांग रहे हैं, और ये इनकी जो मांग है पिछले 2-3 साल से ये इस मांग को कर रहे हैं। देखिए, पहले कोरोना के चलते उनकी भर्तियों को रोक दिया गया, तब भी ये युवा उस वक्त मांग कर रहे थे कि उनकी भर्तियों को अब तो पूरा करा दिया जाए। अब तो देश में कोरोना से हालात भी सामान्य हो गए हैं, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी इनकी एक मांग नहीं सुनी और इनकी भर्तियों को पूरा कराने के बजाय सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर उनकी भर्तियों को पूरी तरह रद्द कर दिया। उनके सपनों को तहस नहस कर दिया गया। उनकी सालों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया। तब से लेकर आज तक ये युवा अपने हक के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उनके हितों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कांग्रेस नेता जरूर इन युवाओं के पक्ष में उतरा है। खुद राहुल गांधी इन युवाओं के साथ लगातार उनके संपर्क में है। वो खुद यहाँ तक भी कह चुके हैं कि इन युवाओं को उनका हक जरूर दिलाया जाएगा। इसके लिए चाहे फिर उन्हें किसी भी हद तक जाकर कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो वो उसके लिए भी कह चुके हैं। देखिए, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक भी कहा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वो इस योजना को ही खत्म कर देंगे, इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर अग्निवीर भर्ती को लेकर इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, यानी अभी नई भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें युवा शामिल होने के लिए लगातार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो युवा अग्निवीर बनकर सेना में सेवा दे रहे हैं, जो सेना में भर्ती हो चुके हैं, वो अग्निवीर भी इस योजना से सहमत नहीं है। वो अग्निवीर भी अब अग्निवीर बनने के बाद में खुश नहीं है। सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, परमानेंट सैनिक भी इस योजना से खुश नहीं है, क्योंकि सेना में जाने वाले चाहे अग्निवीर हैं तो वो अग्निवीर भी तो उन्हीं के परिवार से होंगे, उन्हीं के बच्चे होंगे, यार रिश्तेदारों के बच्चे होंगे। इसलिए कोई भी इस योजना से खुश नहीं है। देखिए, अगर किसी को यह लगता है कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है और सेना ने इसे लागू किया है, तो देखिए, इसको लेकर एक सर्वे कराया जाना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी या अग्निवीर पर्सन ही वोटिंग करें, यह क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस वोटिंग में एक ऐसा सिस्टम लागू करके वोटिंग कराया जाना चाहिए जिसमें कि किसी को भी यह पता ना चले कि उस सैनिक ने या उस अग्निवीर ने हाँ या ना कहा है। यानी ये एक ऐसी वोटिंग होनी चाहिए, सिर्फ इसमें संख्या का पता चलना चाहिए कि इतने प्रतिशत अग्निवीर और सैनिक ये कहते हैं कि अग्निवीर योजना लागू रहनी चाहिए और इतने प्रतिशत इसके लिए मना करते हैं। सिर्फ एक डाटा सामने आना चाहिए, किसी की भी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का एक सर्वे कराया जाता है तो आपको सारा सच सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसने इस योजना को बनाया है और कौन इससे कितना खुश है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ सरकार ने इस योजना को बनाया हुआ है, सेना ने यह योजना बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। यह बात खुद उस वक्त सेना प्रमुख रहे जनरल एम एम नरवणे अपनी किताब में कह चुके हैं कि जिस वक्त सरकार ने इस योजना को उनके पास भेजा था तो तीनों सेनाओं के चीफ पूरी तरह शॉक्ड थे। उन्हें नहीं पता था कि सरकार को ऐसी स्कीम भी लाने वाली है और उसे अभी लागू भी किया जाना है। देखिए, वोटिंग सर्वे को लेकर हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि खुद अग्निवीर, बहुत से अग्निवीर हमें मैसेज और कमेंट करके बताते रहते हैं कि अग्निवीर योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस योजना को हटाया जाना चाहिए। ना तो ये देश हित में है, ना ये सेना के हित में और ना ही ये देश के युवाओं के हित में है। इसलिए इस योजना में या तो जरूरी बदलाव किए जाए या तो फिर इस योजना को पूरी तरह हटा देना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे युवाओं के मन में एक बात बैठा दी गई है और हमें नहीं पता कि ये बात आपके मन में कहां से और बैठी और किसने बैठा दिया है। आप में से बहुत सारे युवाओं को यह लगने लग गया है कि अब अग्निवीर योजना में न तो कोई बदलाव भी हो सकता है और यह योजना वापस होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी जो कुछ जैसा भी है वो वैसा का वैसा रहेगा, अब उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सोच ये बन गई कि अब मांग करने से भी कोई फायदा नहीं है। अरे भाई, आप किस दुनिया में जी रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भगवान की खींची हुई लकीर नहीं है। ये एक सरकार ने अपने कुछ फायदों के लिए ऐसा किया है, इस योजना को लागू किया है। रक्षा बजट बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर उनका मकसद इस योजना को लागू करना सिर्फ इतना होता कि सेना को यंग बनाना है, जवान बनाना है, सेना की औसत आयु को कम करना है, तो फिर वेतन क्यों कम कर दिया गया अग्निवीर का?
जो वेतन एक परमानेंट सैनिक को दिया जा रहा है वही वेतन अग्निवीर को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी तो अग्निवीर भी एक परमानेंट सैनिक जैसे ही कर रहे हैं। सेना को यंग बनाने के लिए आपने उम्र सीमा 17.5 से 23 साल को घटाकर 17.5 से उसको 21 साल कर दिया गया। यहां तक समझ में आता है कि चलो उम्र कम कर रहे हैं, सेना की औसत आयु घटा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी 4 साल की कर दी गई, ये क्यों किया गया? अच्छा, वीर गति को प्राप्त होने पर जिस तरह एक परमानेंट सैनिक के परिवार को पेंशन और अन्य तमाम लाभ दिए जाते हैं, एक अग्निवीर के वीर गति को प्राप्त होने पर परिवार को पेंशन और वो अन्य लाभ क्यों नहीं दिए जाते, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? जिस तरह एक परमानेंट सैनिक देश पर बलिदान होता है, उसी तरह अग्निवीर भी तो देश पर बलिदान हुआ है। आपने तो दोनों के बलिदान में ही इतना बड़ा भेदभाव कर दिया। परमानेंट सैनिक के परिवार को सभी सुविधाएं और अग्निवीर के परिवार को कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अग्निवीर है। अरे भाई, वो अग्निवीर है तो क्या हुआ, वो आपकी योजना है। अरे वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो देश पर बलिदान हुआ है, फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? आपको अग्निपथ योजना लागू करनी थी तो बेशक लागू करते, लेकिन इन युवाओं की अधूरी भर्तियों को तो पूरा कराते। इनकी भर्तियों को पूरा कराने से कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता, ऐसा कौन सा बड़ा सिस्टम डावाडोल हो जाता। लेकिन बस जिद थी सरकार की, और आज भी सरकार उसी जिद पर अड़ी है। वैसे सरकार को यह वहम बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए। सरकार को अगर यह लग रहा है कि वो ही सबको नौकरी दे रही है, जो मनवाएगा वही वो करेगी, तो यह भी मत भूल जाना कि इन्हीं के एक एक वोट की ताकत से तुम्हें पहचान मिली है, तुम्हें यह पावर मिली है। इसलिए इन युवाओं को उनका हक जरूर दिया जाना चाहिए और समय रहते इन युवाओं की मांगों पर विचार होना चाहिए। और अग्निवीर योजना में देश हित में जो भी बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, वो बदलाव भी हर हाल में होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।